इस्लामाबाद में निज़ाम सेहत को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवाल करने के लिए जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर के काम की रफ्तार तेज़ करने, मशीनरी और आलात की खरीदारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन का अमल शुरू करने की हिदायत। स्पीकर अयाज सादी की मुज़ाकरात को बचाने की एक और कोशिश। असद कैसिस टेलीफोन पर आज मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत पर गुफ्तगू। PTI ने कोई ठोस यकीन दहानी नहीं करवाई। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया था कि स्पीकर को मुज़ाकरात में शिरकत न करने से आगाह कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI अगर आज मीटिंग का हिस्सा नहीं बनती तो स्पीकर कमेटी को तहलील कर देंगे। PTI वाले जो कुछ बाहर करेंगे उसका जवाब हुकूमत देगी। जुडिशल कमीशन नहीं, पार्लिमानी कमीशन बनाने पर गौर किया जा सकता है। PTI ने आज मुज़ाकरात में शिरकत की तो हुकूमत पेशकश सामने रखेगी। जंग और द न्यूज़ में शाया एडिटर इन्वेस्टिगेशन इंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की राय है कि अदालत में ज़ेर समात मामलात पर कमीशन नहीं बन सकता। PTI ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर अदालती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया है। सेनेट के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। मुतनासिब पैका तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनासिब पैका एक्ट तरमीम के खिलाफ आज मुल्की एहतजाज की कॉल दे दी। कहा मुतनासिब पैका एक्ट से मीडिया, सोशल मीडिया और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाई गई है। सदर से बिल पर दस्तखत न करने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया। अमरीकी हुक्काम ने कई दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान के लिए भी इमदाद रोकने की तस्दीक कर दी। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक तवानाई और ज़राअत के शोबों के 5 मनसूबे रुक गए। अमरीकी इक़दाम से तालीम, सेहत और इक़्तिसादी नमू के 4 मनसूबे मुतासिर हुए। अमरीका असर नौ जायजे के बाद प्रोग्राम्स को जारी रखने का फैसला करेगा। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला फैसल सलीम पैका बिल की मंजूरी से पहले जितनी देर चाहते इस पर बहस करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर ओन अब्बास पिप्पी का कहना था कि फैसल सलीम कमेटी के इजलास में पीर को अकेले अपोजिशन रुकन थे। अगर वो बिल पर वोटिंग करवाते तब भी यह मंजूर ही होना थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतनाज़िब पैका एक्ट मंजूर करने वाली सेनेट कमेटी इजलास में शरीक PTI रुकन को शो कॉज नोटिस देने का ऐलान। कहा कि कोशिश की जा रही है कि फेक न्यूज़ की आड़ में जिसको चाहे उठा लें। ये एक्ट पास हो भी गया तो अदालतों में चैलेंज होगा। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम रहमान ने भी पैका तरमीमी एक्ट मुस्तरद कर दिया। कहा यह एक्ट आज़ादी इजहार राय और सहाफत का गला घोटने के मुतरादिफ है। लंदन में शरीफ फैमिली के अफराद को नामालूम लोगों की जानिब से हमले का खतरा। ज़राए के मुताबिक वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मुमकिन हमले के खतरे से आगाह किया। पुलिस ने शरीफ फैमिली के अफराद से कहा है कि वो चौकन्ना रहें और आने जाने में एहतियात बरतें। शरीफ खानदान ने हमले के खतरे से मुतालिक रब्ता करने पर कोई जवाब नहीं दिया। लंदन पुलिस की थ्रेट अलर्ट जारी करने की तस्दीक। पार्टी की सूबाई सदारत से हटाए जाने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गन्नापुर के अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बानी PTI ने बरहमी का इज़हार किया। कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खैबर पख्तूनख्वा में कोई एहतजाज क्यों ना हुआ। सूबे में करप्शन की कई कहानियाँ और तफसीलात सामने आ रही हैं। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के लिए इक़दामात पर जोर दिया। बानी PTI की हुकूमती उमूर में आतिफ खान समेत पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की हिदायत। वज़ीर आला पर खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस पर जोर दिया। ज़राए
के मुताबिक बानी पीटीआई ने अली अमीन की मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर पर नागवारी का इजहार किया। कहा कि मोहसिन नकवी का रफीक खास बनने की बजाय गवर्नेंस पर ध्यान दें। तहरीक इंसाफ के वफ्द की आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी। तर्जमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई की मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा पीटीआई वफ्द और मौलाना फजल रहमान अपोजिशन की हिकमत अमली पर मशावरत करेंगे। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और इंजीनियर मोहम्मद उस्मान बादीनी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली मेंटेनेंस के काम के पेश नज़र कराची के बास इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर होगी। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक ज़िला गरबी और किमाड़ी को पानी की कमी का सामना होगा। ढाबेजी पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी भी जारी रहेगी। नॉर्थ कराची में घर से खातून की कई रोज़ पुरानी फंदा लगी लाश मिली है। भाई का कहना है कि बहन ने कुछ अरसे कबल दूसरी शादी की थी। पहले शौहर से 4 बच्चे हैं। कल बहनोई ने इत्तला दी कि समीना कहीं चली गई है। आज पुलिस ने लाश के बारे में बताया। बहनोई का मोबाइल नंबर भी बन जा रहा है। 64% पाकिस्तानियों का महंगाई में कमी के हुकूमती दावों पर शक का इजहार, यकीन न करने का कहा। 22% हुकूमती बयानात से मुतमईन, कहा महंगाई बढ़ने की शरह में वाकई कमी आई है। गैरत पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। महंगाई में कमी के हुकूमती बयानात पर सबसे ज़्यादा शक खवातीन ने किया। 69% खवातीन का यकीन करने से इनकार। मर्दों में ये शरह अलबत्ता 60% दिखाई दी। शब मेराज पर मुल्क भर में मसाजिद और घरों में इबादत का खुसूसी एहतमाम। महकमा तालीम सिंध का आज तातील का ऐलान। नाज़िम इम्तहानात के मुताबिक जामिया कराची के तहत आज इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने फॉरेन रिलेशंस कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पीटीआई फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरपर्सन मुकर्रर। कमेटी में सलमान अकरम राजा, वलीद इकबाल, सज्जाद बरकी, खदीजा शाह और अली असगर खान शामिल हैं। कमेटी पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से राब्ते में रहेगी। कमेटी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की तरजीहात को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ भी सिफारिशात मुरतब करेगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जिन ममालिक से वो आए हैं उन्हें वापस लेना पड़ेंगे। जिन ममालिक ने अपने गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस ना लिया उन्हें भारी मुआशी कीमत चुकाना पड़ेगी। ख्याल था कि मईशत के बाद सरहदों से गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकना तीसरी तरजीह होगी, लेकिन ये इस वक्त इनका पहला एजेंडा है और इस पर तेज़ी से काम जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला को टेलीफोन। गज़ा, जंग बंदी, खत्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने शाम की सूरत हाल पर भी बात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा शाम को दहशतगर्दी का अड्डा या पड़ोसियों के लिए ख़तरा नहीं होना चाहिए। मार्को रूबियो ने उर्दन से 75 बरस से जारी दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म भी किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कीनी और कांगो के सदूर को टेलीफोन। बरतानवी, जर्मन, फ्रांसीसी हम मनसबों से भी बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का मर्राकश और डोमिनिकन रिपब्लिकन के वज़ीर ख़ारिजा से भी बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जबरी तौर पर निकाले गए 3 लाख फ़लस्तीनियों की शिमाली गजा वापसी। 15 माह शदीद बमबारी के बाद घरों की जगह खंडरात और मलबे का ढेर ही बाकी। बेशतर अफराद ने तवील सफ़र पैदल तय किया। शिमाली गजा जाने वालों पर इसराइल के हमले। नसाइरात कैंप में गदा गाड़ी पर फायरिंग करके बच्चे को शहीद कर दिया। वस्ती गजा में बमबारी में भी 1 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए।
सऊदी अरब ने मक्का और मदीना की जायदाद में गैर मुल्कियों को सरमायाकारी की इजाज़त दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार अब मक्का और मदीना में जायदाद के मालिक सऊदी लिस्टेड कंपनियों में सरमायाकारी कर सकेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ लिस्टेड कंपनियों के हिस्से या काबिल तब्दील कर्जे तक महदूद है। फैसले का मकसद सऊदी विजन 2030 के तहत सरमायाकारी बढ़ाना, मईशत को तक़वियत देना है। चीन और भारत 5 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई सर्विस दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात में इत्तफ़ाक़। परवाज़ों की बहाली फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए चीनी भारतीय हुक्काम में मुलाकात जल्द होगी। चीन भारत मुतनासिब सरहदी इलाके में 2020 की फ़ौजी झड़पों के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हैं। नाइजीरिया से अमेरिका के लिए परवास के दौरान तैयारे में तकनीकी खराबी। तैयारे की वापस नाइजीरिया में हंगामी लैंडिंग। दौरान परवाज अचानक नीचे जाने पर तैयारे में शदीद झटके, 40 मुसाफिर जख्मी। हिचकोले खाने और मुसाफिरों की चीखों पुकार की वीडियो वायरल। तैयारे में 245 मुसाफिरों समेत अमले के 11 अफराद भी सवार थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी। पाकिस्तान टीम के मैचेस की जनरल स्टैंड की टिकट की कीमत 2000 रुपये, वीवीआईपी की टिकट की कीमत 20,000 रुपये मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान टीम के अलावा होने वाले मैचेस के कम से कम टिकट की कीमत 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट की कीमत 7000 रुपये रखी गई है। लाहौर में होने वाले एक सेमीफाइनल की जनरल स्टैंड की कीमत 2500 और वीवीआईपी की कीमत 20,000 रुपये है। और वाशिंगटन में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की चीफ एग्जीक्यूटिव यूएसए क्रिकेट जोनाथन एटकिंसन से मुलाकात। क्रिकेट सीरीज कराने पर प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। चेयरमैन पीसीबी को अमेरिका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश।